भगवान बुद्ध के पास एक एक अश्वेत रंग की, साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़े सांवले काले से रंग की एक लड़की आई। बोली मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूं, कैसे मैं खुश हो जाऊं, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूं, भद्दी लगती हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। बोले बहुत आसान है। हाँ, बोले कैसे आसान? मैं अपने किसान जिसके यहां काम करती हूं उसके पास जाती हूं, क्योंकि काम मैं करती हूं और कमाता वो है। तो वो किसान के पास गई, बोली मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है क्योंकि मुझे कैसे ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश रहा हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक आपके पास तो जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद दुखी हैं? तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास जमीन है, खाना है, पैसा है, लेकिन ये सब कुछ मैं जमींदार को दे देता हूं। जमींदार मुझसे ले जाता है, उसको किसानी करनी भी नहीं पड़ती, उसको खेती करनी भी नहीं पड़ती और वो कमा लेता है। वो हमसे ज्यादा कमाता, हमसे ज्यादा सुखी है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बोली ओके नो प्रॉब्लम, मैं जमींदार के पास चली जाती हूं, वो ज्यादा सुखी है। तो जमींदार के पास जाती है और बोलती है कि हे भगवान आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। जमींदार हैरान हो गया, बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। बोले आप कैसे दुखी हैं, आपके पास तो इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है। बोले मुझे दुख है और परेशानी है और टेंशन है, चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की, हर समय मुझ पर नजर रखते हैं, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता। तो बोले फिर कौन है सुखी व्यक्ति? बोले असली सुखी जो मिनिस्टर है ना राजा के, वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। उन्हें क्या करना है, वो तो हमको दंड देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का सुख भोग रहे हैं। कहती कोई बात नहीं, मिनिस्टर के पास जाती हूं। जब मिनिस्टर के पास जाती तो वहां भी यही उत्तर मिलता है उसको कि मुझ पे तो जनता का गुस्सा फूटता है, युद्ध का परिणाम मुझे सब झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफें जो राजा बोलते हैं करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 365 दिन काम करना पड़ता है, मैं राजा के साथ जुड़ा हूं लेकिन सारी तकलीफें मुझे को झेलनी पड़ती हैं। तो उसको समझ में आया कि ओ राजा राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, राजा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो सुखी होगा। जब वो राजा के पास गई तो राजा का भी वही हाल। राजा बोला नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं। बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूं ना पीस ऑफ माइंड है। हाँ? मैं तो इतना परेशान रहता हूं कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग जाने पड़ते हैं और कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार जाऊं, कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूं। तो वो भगवान बुद्ध के पास गई, उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, किसान के पास गई, जमींदार के पास गई, मिनिस्टर के पास गई, राजा के पास गई। तो भगवान ने बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहां से मिलता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। 7वीं कहानी